गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। और वहाँ से जैसे ही आई, वहाँ से आने के बाद थोड़े घर के काम हो गए, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि आज से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि आजकल हो रहा था, तो मैंने सोचा आज हस्बैंड को लंच वगैरह बनाकर मैंने भेज दिया है और वो चले गए हैं। मैं अपनी रसोई साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि फटाफट रसोई साफ़ कर लेंगे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे थोड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ मैं काम कर ही रही थी कि तभी मेरे बच्चे आ गए और और बच्चों को खाने थे आलू फ्राई, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को मिक्स वेज नहीं पसंद है। तो वो अभी सब्जियां खाता ही नहीं है, वो कुछ गिनी चुनी सब्जियां ही खाता है, तो उसके लिए मुझे स्पेशली अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो मैंने कहा वो जैसे ही आएगा, कपड़े वगैरह चेंज करेगा, तो मैं तभी बना दूंगी क्योंकि फिर गरम गरम थोड़े ज़्यादा स्वाद लगेंगे और वो अच्छे से खा लेगा। एक बार अच्छे से खा लेगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। फिर वो लंच में अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैं अपने आलू फ्राई बनाने की तैयारी में लग गई हूँ और आलू मैंने काट के धो लिए हैं। इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के रख दिया। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं उधर अपने छोटे मोटे बर्तन जो रह जाते हैं वो धो लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, सिंक नहीं भरती और थोड़े थोड़े बर्तन धुलते रहो तो फिर बर्डन भी नहीं पड़ता। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं ना, एक तो बहुत टाइम लगता है और फिर बोरियत सी भी होने लग जाती है कि बर्तन मांजते मांजते दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कुछ खाना बना रही होती हूँ, जैसे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो उसके बीच में जो 1-2 मिनट का टाइम मिलता है तो वो मैं क्या करती हूँ, साथ साथ जो बर्तन हो रहे होते हैं ना वो साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो सिंक नहीं भरती, दूसरा हमारे पर भी काम का जोर नहीं पड़ता है। तो इधर मैंने आलू छौंक दिए हैं और जब तक मेरे आलू पकेंगे तब तक मैं घर के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो ये करके फिर उसके बाद में जो घर के छोटे मोटे काम बचे हैं ना उन्हें निपटाने हैं। जैसे अभी बिस्तरी समेटना है, क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो ये सारे काम साथ के साथ करना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि इधर इसके आलू बनेंगे और फिर आलू बनते ही मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। इधर बच्चे खाना खाएंगे तब तक मैं अपना पूरा घर समेटने में लग जाऊँगी और फटाफट अपने घर की सफाई कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरे घर की हालत इस समय ये हो रही है क्योंकि सुबह बच्चे चले गए थे और बच्चे एक्चुअली मेरे जल्दी चले जाते हैं, 6:30 बजे चले जाते हैं और आजकल जल्दी आ जाते हैं तो उन्हें लंच वगैरह देना नहीं होता। तो फ़िलहाल उनको भेजने के बाद मैं मतलब ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी में लग जाती हूँ और हस्बैंड के जाने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। यहाँ हस्बैंड चले गए, उसके बाद मैंने बिस्तर तय किया। बिस्तर तय करने के बाद तुरंत ही मैंने सोचा साथ के साथ ही पूरा घर समेट देती हूँ और पूरा घर समेट के एक साथ ही झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो मैं ऐसे धीरे धीरे सारे कमरों में जाकर और मैंने सारे कमरे समेटे क्योंकि कितना भी कर लो आपका घर, मतलब जब सुबह उठो ना तो घर बिखरा ही होता है। मतलब सो के सब ब्लैंकेट ऐसे छोड़ जाएंगे पूरा, मतलब बच्चे हैं तो फिर बिखेरेंगे ही, तो वो कर देते हैं। तो सुबह एक काम ये रहता है कि फटाफट से सारा घर समेटो और उसके बाद झाड़ू पोछा। कभी कभी तो मैं झाड़ू पोछा जल्दी लगा लेती हूँ, मगर कभी कभी क्या होता है कि मतलब खाना वाना बनाने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद भी हो जाता है, तो कभी 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 ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि अब फैमिली है तो फैमिली में कभी किसी को जल्दी जाना है, कभी किसी को लेट जाना है, तो उसी के हिसाब से होता है। यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगा के फिर नहाने का काम रह रहा है, नहाना है, पूजा करनी है, अभी बहुत सारे काम रह रहे हैं। तो झाड़ू जैसे ही मेरी ख़त्म होगी मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने लगी ही थी कि मुझे लगा कि कहीं कहीं थोड़ी सफाई डीप होनी बाकी थी, तो साथ में वो भी लग गई मैं और फटाफट से मैंने वो किया और उसके बाद उसके करने के बाद मैंने फटाफट पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि
पोछा लगा दूँगी ना तो एक मेरा बड़ा काम निपट जाएगा, क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगता ना तब तक ऐसे बेचैनी सी रहती है, या फिर नंगे नंगे पैर चलते हैं तो नंगे पैर चलने में ना अजीब सा लगता है। और जब पोछा लग जाता है तो फिर चाहे बच्चे, जैसे मेरा छोटा वाला है वो पूरे दिन घर में लेटता रहता है, उसे ज़मीन पर फर्श पे मतलब लेट कर खेलना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपना पोछा लगा देती हूँ, और पोछा लग जाए और साथ साथ मैंने घर भी समेट दिया है। और अब मेरा नहाना बाकी रह गया है तो मैं फटाफट पोछा लगा के नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा लंच भी बन चुका है और आज हमें डिनर बनाना नहीं है, क्योंकि आज हमें जाना है शादी में। आज मेरे फ्रेंड है एक, उसकी बेटी की शादी है, तो आज हमें वहाँ जाना है। यहाँ मैं अपना नहा धो के तैयार हो गई थी, क्योंकि पहले मैंने नहाया धोया और पूजा पाठ की, कुछ खाया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया। और रेस्ट करने के बाद फिर मैं तैयार हुई। तैयार होने के बाद हम लोग पहुंच गए शादी में। शादी बहुत ही अच्छी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था। हम वहाँ पहुँचे और हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया, ये आप देख सकते हैं जिनकी शादी है। और फिर हम धीरे धीरे अपने स्नैक्स एंजॉय किया, और स्नैक्स से ही पेट भर गया था, तो हमारा डिनर करने का तो मन ही नहीं था, क्योंकि स्नैक्स ही थोड़ा हैवी हो गया था। तो मैंने तो नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने थोड़ा थोड़ा सा लिया। फिर हमने अपने फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि शादी में जाए और फ़ोटो ना खिंचवाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने फटाफट से मैं एक्चुअली अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हुई थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड हमने दोनों ने पूरी शादी में अच्छे से एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद फिर हमने अपनी फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि हम शादी में जाते हैं तो हमें ये रहता है कि यार शादी में गए हैं तो फ़ोटो तो होनी चाहिए, क्योंकि कल को याद रहता है ना कि हम ऐसे तैयार हुए थे और हम ऐसे गए थे, और अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो अगर हम अच्छे से तैयार हुए हैं तो बनता है कि यार एक फ़ोटो तो होनी चाहिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड और अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचवाई, और फ़ोटो खिंचवा के और हम लोग फिर अपने घर चले आए। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ये भी है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। तो आज का ब्लॉग यहीं, ओके बाय।